हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, जिसमें समानांतर भुजाएं जो है 20 मीटर और 15 मीटर दी गई है। तो दोनों समानांतर भुजाओं की तथा दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है 10 मीटर दी गई है। तो कैसे हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसके बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले पिक्चर देखिए, ABCD ये क्या है? समलंब चतुर्भुज है। इस समलंब चतुर्भुज में दोनों भुजाओं के बीच जो है कितना दूरी है? 10 मीटर का। तो हमने क्या लिखा? 10 मीटर। दोनों भुजाओं के बीच की दूरी है 10 मीटर। उसके बाद एक इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रूल होता है। इस रूल को हम बता देते हैं कि समलंब जो चतुर्भुज होता है, उस समलंब चतुर्भुज की जो आमने सामने की एक जोड़ा जो होती है बराबर होती है, और दूसरा जोड़ा जो होता है असमानांतर होता है। समानांतर भुजाओं का ये प्रॉपर्टी होता है कि इसके एक जोड़ा समानांतर होती है और दूसरा जोड़ा क्या होता है? असमानांतर होता है। तो आइए हम क्या करते हैं, इस चीज़ को लिख देते हैं। लिखित रहेगा तो आपके माइंड में रहेगा, नहीं तो आप फिर भुला जाइएगा। तो यहाँ पे लिख देते हूँ नोट करके, नोट में आप लोग लिख लेंगे कि समलंब चतुर्भुज का आमने सामने, समलंब चतुर्भुज का आमने सामने की भुजाओं का, आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा, आमने सामने भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है? समानांतर, तथा दूसरा जोड़ा जो होता है, दूसरा जोड़ा असमानांतर होता है, असमानांतर होता है। तो यह इसका प्रॉपर्टीज हो गया कि समलंब चतुर्भुज का आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर होता है, दूसरा जोड़ा क्या होता है? असमानांतर होता है। अभी तो ये प्रॉपर्टी आप पढ़ लिए, ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब लिखेंगे हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। भुजाएं कितनी दी गई है? 20 मीटर, 15 मीटर, और दोनों के बीच की दूरी कितना है? 10 मीटर। तब हम लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? बराबर होता है 1/2 ऊंचाई दोनों या समानांतर, या लिख सकते हैं समानांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ पर 1/2 लिख लिए। ऊंचाई कितना है? 10, तो 10 लिख दिए। और दो भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? तो 15 + 20। 1/2 गुना 10 गुना 35। 2 से कटा सकते हैं इसको, 2 से कट जाएगा कितना बार में? 5 बार में। तो 5 गुना 35, 50, 25, 2 5 15 और 2 17। ठीक है, मीटर स्क्वायर आंसर हुआ। इस तरह हम लोगों ने आज सीखा कि कैसे समलंब चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, और समलंब चतुर्भुज का जो एक प्रॉपर्टीज होता है उसको हम लोगों ने सीखा कि हाँ, समलंब चतुर्भुज का फिगर, उसका प्रॉपर्टी एक होता है, उस प्रॉपर्टी को हम कैसे
लिखते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने आज सीखा, क्षेत्रफल निकालना सीखा। इसलिए जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।